की आत्मा। अगर आप एक को भी कर रहे हैं तब भी आप ये काम कर रहे हैं कि आप यीशु मसीह के राज्य में किसी को ऐड कर रहे हैं। और वचन एक बात बहुत अच्छी बताता है कि जब एक आत्मा मन फिराती है तो पूरा स्वर्ग खुशियां मनाता है। स्वर्ग में एक पार्टी होती है। अब सोचिए, आपका जब बेटा हुआ या बेटी हुई, उसका फर्स्ट बर्थडे आया, तो मैं समझता हूँ हम सब ने कोई ना कोई बर्थडे पार्टी करी होगी, चाहे घर में ही करी हो। करते हैं, हमारी बहुत तमन्ना होती है कि हमारे घर का ये फर्स्ट बॉर्न है तो हम इसके लिए पार्टी करेंगे। मेरे लिए भी पार्टी हुई थी, ठीक है। मेरे भाई के लिए हवन हुआ था क्योंकि उस टाइम पे हम यीशु मसीह में नहीं थे, और बहुत अच्छे से हुआ, बहुत सारे लोग आए, ठीक है। तो जो पार्टी का होस्ट है, जिसकी वजह से वो पार्टी हो रही है, सब उसका नाम लेते हैं। ओहो वो पार्टी करा रहे, ओहो उन्होंने पार्टी कराई है, उन्होंने इतना पैसा लगाया, इतना खर्च किया, सब उनकी वाहवाही करते हैं। वैसे ही जब आपके द्वारा स्वर्ग में एक आत्मा बचाई जाती है तो आपके द्वारा पूरा स्वर्ग खुशियां मनाता है, और आपका नाम स्वर्ग में बार बार लिया जाता है कि देखो मेरे बच्चे ने, मेरा जिसका नाम निशा है, जिसका नाम सुषमा है, जिसका नाम शालू है, वो एक आत्मा को बचा के लाई है। और क्योंकि वो इस आत्मा को बचा के लाई है, इसीलिए उसकी वजह से आज हम आनंद नहीं, स्वर्ग आनंद मनाया जा रहा है। और आप उस आनंद का कारण। आज मुकेश अंबानी जी कितनी भी बड़ी पार्टी दे दें, लेकिन मैं समझता हूँ स्वर्ग से बड़ी पार्टी नहीं होगी। वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी कितनी भी बड़ी पार्टी दे दे, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी स्वर्ग में मनाई जा रही है। और स्वर्ग में पार्टी की वजह कौन बन रहे हैं? आप और मैं। क्यों? क्योंकि हम एक एक करके आत्मा को बचा बचा के ला रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप बाहर की आत्माओं को पकड़ के लाओ, कभी कभी जरूरी ये भी है कि जो अंदर की आत्माएं हैं वो भी भटक रही हैं, उन भटकी हुई आत्माओं को भी जो वापस से लेकर आता है, उसके द्वारा भी स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? स्वर्ग राज्य में आत्माओं को ऐड कर रहे हैं, उनको और ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करने से क्या हो रहा है? पूरा स्वर्ग खुशियां मना रहा है। इसके कारण, आपके और मेरे कारण। आमीन। समझ में आया? आ रहा है आप लोगों के समझ में? ठीक है। आखिरी, बेंजामिन। बेंजामिन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, मैंने आज सुबह एक मैसेज किया था कि आप लोग ढूंढना कि इसके नाम के क्या मतलब होते हैं। ढूंढा किसी ने? बेंजामिन को हिंदी में बिन्यामीन भी कहा जाता है, और बेंजामिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण से यूसुफ बच गया था, क्योंकि बाकी के 10 भाई बोल रहे थे हम इसको मार देते हैं, लेकिन बेंजामिन ने बोला नहीं, इसको मारो मत, इसको फेंक दो। ठीक है, कहीं ना कहीं बेंजामिन ने उसकी जान को बचाया। और बेंजामिन अपने पिता याकूब का बहुत प्रिय था, क्योंकि ये सबसे छोटा बेटा था, और जो छोटे होते हैं वो बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, तो बेंजामिन बहुत प्रिय था अपने पिता का, इसीलिए इसके नाम का मतलब होता है सन ऑफ माई राइट हैंड। सन ऑफ माई राइट हैंड मतलब मेरे सीधे हाथ का पुत्र। किसी भी बड़ी जाति को देखो या किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को देखो, तो हम क्या कहते हैं? अगर उसके साथ में कोई बंदा काम कर रहा है तो क्या कहते हैं? ये उसका राइट हैंड है ना? अगर मेरे साथ में मैं इतना कुछ संभाल रहा हूं और मेरे बाद जो बंदा आता है, ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा? मेरा राइट हैंड। कभी कभी मम्मी के साथ में जाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं ये अपनी माँ का राइट हैंड है ना, क्योंकि उनको लेके जाता है मिनिस्ट्री में जाता है, इधर देखता है उधर देखता है, तो क्या बोलते हैं कि ये अपनी माँ का सीधा हाथ है, ये अपनी माँ का राइट हैंड है। ठीक है, तो जब भी एक बड़ी अथॉरिटी होती है और आप उस बड़ी अथॉरिटी के साथ जुड़ते हो, और डायरेक्ट उस अथॉरिटी के बाद आपका नंबर आता है, ठीक है, तो आप क्या कहलाए जाते हो? राइट हैंड। मतलब कि जो बड़ी अथॉरिटी है उसके बाद सीधा आपका नंबर है। अगर उस बड़ी अथॉरिटी ने कुछ कह दिया तो पूरे सबको बताने वाला वो राइट हैंड होता है। ठीक है, क्योंकि हर बार वो बड़ी अथॉरिटी आपके सामने नहीं आ सकती, और हर बार बहुत सारे लोग उस इंसान के पास नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो राइट हैंड होता है उससे कोई भी बात कर सकता है, उसके पास कोई भी जा सकता है, वो आपकी बातों को लेके
उस अथॉरिटी, उस बड़े इंसान के पास भी जाता है और बड़े इंसान की बात लेके आपके पास भी आ सकता है, ठीक है? वैसे ही ये चीज़, ये राइट हैंड दिखाता है यीशु मसीह कि जब पिता से हमारा नाता टूट गया था, तो यीशु मसीह स्वयं पिता से हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए आया और उसी ने हमारे रिश्ते को प्रभु के साथ सही किया। और प्रभु ने क्या बोला कि ये मेरे सीधे हाथ पे है। आपने पढ़ा है वो वचन? पढ़ा है आप लोगों ने? किसी ने वो वचन? ठीक है? A reference to Yeshua who sits at the right hand of Yahweh, and to believe who are seated with Yeshua in heavenly places by faith। मतलब विश्वास के द्वारा जो हम मसीह में होकर खुदा के सीधे हाथ के पास बैठाए गए हैं, हम कौन कहलाए गए? हम ये कहलाए गए, सन ऑफ माई राइट हैंड।